अध्याय दूसरा। इससे पहले हम अध्याय 1 के प्रश्नावली 4 तक के सभी प्रश्नों के हल देख चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं, या अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 का प्रश्नावली 1। निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। इसमें क्या है, एक चर वाली रैखिक समीकरण है यह अध्याय, मतलब इसमें x और y के रूप में एक समीकरण बनाना है। x और y के पदों में हमको समीकरण तैयार करना है, या दिए हुए समीकरणों का x और y का मान निकालना रहेगा आगे आने वाले प्रश्नों पे। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार हल करेंगे। दिया है प्रश्न पहले का पहला। एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 3 गेंदें 3900 रुपये में खरीदी। वहीं से उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। ठीक, पूछा क्या है इस प्रश्न ऐसा दिया है। प्रश्न पूछा क्या है, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। दिए हुए कथन से हमको समीकरण बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हल। माना यहाँ पे 3 बल्ले दिए हैं, तो क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं एक बल्ले की कीमत है 100 रुपये। ठीक, और कितना दिया है, 6 गेंदें दी है, तो एक गेंद की कीमत मान लेते हैं y रुपये। एक बल्ले की कीमत 100 रुपये, एक गेंद की कीमत y रुपये, ऐसे मानना है। ठीक, तब 3 बल्ले की कीमत बोला है, 3 बल्ले और 6 गेंदे की कीमत है 39 रुपये। तो यह इस प्रकार लिख लेते हैं, 3 बल्ले की कीमत धन 6 गेंद की कीमत, दोनों को जोड़ने पे जितना रुपये में हम खरीदेंगे उसका कुल मूल्य है 39 रुपये। ठीक, तो 3 बल्ले लिखे, बल्ले की कीमत, ठीक, बल्ले को क्या माने हैं, एक बल्ले को माने हैं x, तो 3 से गुना कर देंगे, 3x हो जाएगा। 6 गेंदे, एक गेंद को क्या माने हैं y, तो 6 गेंद कितना हो जाएगा 6y, एक गेंद 1y, तो 6 गेंद कितना हो जाएगा 6y। ठीक, तो 3 बल्ले की कीमत 3x, 6 गेंद की कीमत 6y, दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, 3x और धन 6y को जोड़ेंगे, कितना आएगा 3900 रुपये। इस प्रकार इसका समीकरण बने। इसी प्रकार से आपको इसमें दूसरी कथन दिया हुआ है, ये तो 3 बल्ले और 6 गेंदों के लिए निकला। अब आगे इसी प्रश्न में और पूछा है, वहीं से उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंदे 1300 रुपये में लिया। तो इसके लिए किस प्रकार समीकरण बनेगा, हम माने हैं एक बल्ले की कीमत 100 रुपये, ठीक, और एक गेंद की कीमत y रुपये। अब आगे प्रश्न पूछा है एक बल्ला और 2 गेंद की कीमत, लिख लेंगे इस प्रकार, एक बल्ले की कीमत धन 2 गेंद की कीमत बराबर 1300 रुपये दिया है। ठीक, एक बल्ला को क्या माने हैं हम x, तो एक बल्ला की जगह x लिख दिए। 2 गेंद को क्या माने हैं y, तो 2 से गुना कर देंगे तो 2y हो जाएगा। x धन 2y बराबर 1300 रुपये। इस प्रकार यह इसका उत्तर हुआ, और ये पहले कथन का उत्तर हुआ। ठीक, अब अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा में दिया है, 2 संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है। कोई 2 संख्याएं हैं, उनको जोड़ते हैं तो 16 मिलता है, और दोनों को घटाते हैं तो 8 मिलता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार बनता है समीकरण। हल। माना पहली संख्या, हमको संख्या मालूम नहीं है कौन सी संख्या हो सकता है, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक, अब प्रश्न में पूछे अनुसार दोनों संख्या, पहली संख्या x हुआ, दूसरी संख्या y हुआ, तब प्रश्न में पूछा गया है संख्याओं का योग। तो जो 2 संख्या हम माने हैं दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर दोनों का योग क्या है बोला है 16, तो दोनों को जोड़कर बराबर 16 कर देंगे, तो ये एक समीकरण बन जाएगा। ये दोनों संख्याओं के योग का उत्तर हुआ। अब उसी में बोला है दोनों का अंतर, मतलब दोनों को घटाने पर आपस में x से y को घटा देंगे तो संख्याओं का अंतर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, दोनों संख्याओं का अंतर 8 होगा, दोनों संख्याओं का योग 16 हुआ। ठीक, प्रश्न नंबर दूसरा हो गया, इसका उत्तर
पहले का ये होगा, दोनों का योग 16 और दोनों संख्याओं का अंतर 8। प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं क्या पूछा है। तीसरा, एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये था। ठीक है, तो इसका समीकरण बनाना है। हल, माना 1 किलोग्राम सेब की कीमत मान लिए 100 रुपये है। ठीक, 2 किलोग्राम बोला यहाँ पे, तो हम 1 किलोग्राम की कीमत का 100 रुपये मान लिए। इसी प्रकार 1 किलोग्राम अंगूर का कीमत मान लिए y रुपये। ठीक, तो प्रश्न में दिया है 2 किलोग्राम और 1 किलोग्राम का मूल्य 160 रुपये। तब क्या करेंगे, 2 किलोग्राम सेब प्लस 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत 160 रुपये है। इसको एक्स वाई के पद के रूप में कैसे दर्शाएंगे। ठीक, 1 किलोग्राम सेब कितना माने हैं x, तो 2 से गुना कर देंगे तो 2x हो जाएगा 2 किलोग्राम का। 1 किलोग्राम अंगूर का कीमत y दिया है, तो उसको 1 किलोग्राम का एक ही y आएगा। ठीक, तो 2x धन y बराबर हो जाएगा 160 रुपये। फिर इसी में दूसरा कथन दिया हुआ है, उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 1300 रुपये था। सोचिए थोड़ा देर कैसे बनाएंगे। माने क्या है, 1 किलोग्राम का 100 रुपये, सेब का एक किलोग्राम सेब का 100 रुपये, 1 किलोग्राम अंगूर का y रुपये। तो 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये दिया है। कैसे इसका समीकरण बनेगा, 4 किलोग्राम सेब की कीमत धन 2 किलोग्राम अंगूर की कीमत, यहाँ पे अंगूर शब्द छूट गया है, ठीक है लिख लीजिएगा। 2 किलोग्राम अंगूर की कीमत हो जाएगा 300 रुपये दिया है, दोनों को जोड़ने पे। ठीक, तो 4 किलोग्राम सेब की कीमत मतलब 4x हो जाएगा। 1 किलोग्राम सेब की कीमत माने हैं 100 रुपये, तो 4 किलोग्राम का हो जाएगा 4x धन 1 किलोग्राम अंगूर का कीमत माने है y, तो 2 किलोग्राम अंगूर का कीमत हो जाएगा 2y। दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मूल्य हो जाएगा 300 रुपये के बराबर। ठीक, ये इसका आंसर हुआ, ये इसका। ठीक, इसी प्रकार आपको हल करना है। आगे के सवालों पे भी या वीडियो को पॉज करके रोक कर आप इन सवालों को आप अपने मन से हल करके एक बार देखिए बनता है या कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है आगे आने वाला प्रश्न। दिया है प्रश्न नंबर 4, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। नरेश अपने पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 साल बाद, अब में जो प्रेजेंट है वहाँ से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इस प्रकार के आयु वाला प्रश्न, ठीक है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है और आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम दोगे आगे क्लास में जाने के लिए या प्रयास के एग्ज़ाम दोगे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे आगे चलकर, उस प्रकार के एग्ज़ामों में ये आयु वाला प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्नों को आप अच्छे से समझ लीजिए और इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का प्रैक्टिस कीजिए घर पे। ये आयु वाले प्रश्न को समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितना पढ़ो इसको एक बार में समझ में नहीं आता है तो एक से ज़्यादा बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़िए, जब तक आपको ये प्रश्न में पूछा गया कॉन्सेप्ट जो तरीका है वो पूरा समझ में नहीं आता तब तक आप इसको हल करने के लिए आगे मत बढ़िए। ठीक, चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। नरेश ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मतलब 7 साल पीछे जाएंगे, पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु 7 साल मतलब 7 साल पहले, ठीक है 7 साल पहले जाएंगे तो उसकी आयु हो जाती है 7 गुनी और तब से 3 साल बाद, अब 3 साल बाद बोला है मतलब अभी जो उम्र है उससे 3 साल आगे जाएंगे तो मेरी आयु तुम्हारी आयु को 3 गुनी हो जाएगी, ऐसे पूछ रहा है। चलिए देखते हैं इस प्रकार के सवाल को कैसे हल करेंगे। हल, माना पुत्री का उम्र दिया है,
हम मान लेते हैं, माना पुत्री का उम्र x है और नरेश का उम्र, मतलब पुत्री के पिता नरेश का उम्र y है। ठीक, तब 7 वर्ष पहले फिर हम जो अभी पुत्री की उम्र माने हैं x, उसी में अगर 7 वर्ष पहले चलते हैं, मतलब जो अभी उम्र है उसमें 7 साल घटा देते हैं। ठीक, 7 वर्ष पहले पुत्री की उम्र क्या हो जाएगा, जो अभी वर्तमान उम्र है x माने हैं तो 7 वर्ष क्या हो जाएगा, जो अभी उम्र माने हैं उसमें 7 घटा देंगे तो x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक, और नरेश का उम्र अभी वर्तमान में y माने हैं तो 7 वर्ष पहले क्या रहा होगा, y माइनस 7 रहा होगा। ठीक, इसके आगे देखते हैं। इससे आगे प्रश्न में क्या बोला है, 7 साल पहले मेरी आयु, जो नरेश की आयु है, अपनी पुत्री की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तभी 7 साल पहले उन दोनों की उम्र ऐसा था, तो प्रश्न पूछा है, प्रश्न में बोला है 7 साल पहले पुत्री का ये हुआ और नरेश का उम्र जो है ये हुआ, मगर वो 7 साल पहले क्या थे, जो नरेश का आयु है वो 7 गुना है, तो जो नरेश का आयु है उसको 7 से गुना करके उसकी पुत्री की आयु के बराबर लिख देंगे। इस प्रकार ये पुत्री का आयु हो गया, ये नरेश का आयु है, नरेश का आयु जो है वो 7 गुना है। अब इसको सरल करना है, मतलब हल करना है। x माइनस 7 का गुना अंदर से कर देना है, कोष्टक को खोल देना है, तो ये जो कोष्टक के बाहर है वो कोष्टक के अंदर के पदों से गुना हो जाएगा। 7 का गुना y से करेंगे तो 7y हो जाएगा, 7 दूनी 7 से करेंगे तो 49 हो जाएगा। 7 के सामने जो पहले चिन्ह था वो माइनस था तो माइनस लगाए। ठीक, इसको और आगे हल कीजिए। x माइनस 7 बराबर आया 7y माइनस 49। अब क्या करना है, इस तरफ की जितनी भी पद हैं उसको उस तरफ पक्षांतर करके ले जाएंगे। ठीक, तो x माइनस 7 साइड आएगा ये, तो पक्षांतर होकर कोई भी अपनी दिशा बदलता है, ठीक है, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं जाता है तो वो अपनी चिन्ह पूरा बदल लेता है। 7y यहाँ पे प्लस में है तो उस पर पक्षांतर होकर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस 7y। 49 यहाँ पे माइनस है तो उधर पक्षांतर होकर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 49 बराबर 0। अब इस समीकरण को हल कीजिए। x वाला पद अकेला है और कोई नहीं है तो x का x रहेगा। देखिए संख्या वाला पद यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी एक संख्या वाला पद है 7 और 49। ठीक है, 7 माइनस में है और 49 प्लस में है, तो प्लस में से माइनस को घटाएंगे, 49 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 42। प्लस 42 क्यों हुआ, क्योंकि बड़ी संख्या 49 है, इसके सामने का चिन्ह प्लस है तो इसलिए प्लस 42 हुआ। y वाला पद वैसे ही है और कोई y वाला पद नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो y वाले पद को वैसे ही लिखेंगे उसके चिन्ह के साथ, माइनस 7y। ठीक, तो कितना आया समीकरण, x माइनस 7y धन 42 बराबर 0। ये एक समीकरण बना। ठीक, जब नरेश का उम्र 7 साल पहले बोला गया है तब ये वाला समीकरण बना। अब इसी प्रश्न में एक और कथन दिया है, और अब जो वर्तमान आयु है वहाँ से 3 साल बाद नरेश की आयु, 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी बोल रहा है, मतलब जो नरेश की आयु है वो उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। चलिए देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। 3 साल बाद पुत्री की उम्र माने थे x, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, 3 साल आगे बढ़ जाएगा तो x धन 3 हो जाएगा, और नरेश का उम्र जो y था वो 3 साल आगे बढ़ के हो जाएगा, y धन 3 बन जाएगा। अब इसी प्रश्न में बोला है जब 3 साल बाद क्या हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, जो नरेश की आयु है उसकी पुत्री की उम्र की 3 गुनी हो जाती है। x धन 3 माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0। तो यह सर जी x धन 3 बराबर 3 गुनी हो जाती है, नरेश की आयु जो है वो उसकी पुत्री की आयु के 3 गुना लिखे यहाँ पे कोष्टक के बाहर। ठीक है, अब इस कोष्टक को हल कीजिए। x धन 3 बराबर, कोष्टक को खोलेंगे तो एक जो 3 है वो अंदर के पदों से पूरा गुना हो जाएगा, 3 गुणित y मतलब 3y, 3 गुणित 3 मतलब 9, 3 3 9। ठीक, इसको सरल कीजिए। x धन 3 बराबर 3y
धन 9। इसको हल करना है, इस वाले पद को उधर पक्षांतर करके ले जाना है। धन 3 बराबर 3y धन 9। ठीक, इधर का पद उधर जाएगा तो सभी का चिन्ह बदल जाएगा। x धन 3 माइनस 3y माइनस 9, 3y प्लस का पद माइनस हो गया, 9 प्लस में था तो माइनस हो गया। ठीक, इधर से पक्षांतर होके गया तो क्या हो गया, प्लस प्लस था वो माइनस हो गया। देखिए x वाला पद अकेला है तो वैसी वैसी लिख दिए। अब संख्या वाला देखिए, यहाँ पे एक संख्या है और कोई संख्या है, क्या है, यहाँ पे 9 है, 3 प्लस में है और 9 माइनस में है तो दोनों घट जाएगा। 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6। चिन्ह क्या आएगा, माइनस, क्योंकि 9 बड़ी संख्या है, 9 का चिन्ह माइनस है तो 6 के सामने माइनस लग जाएगा। ठीक, अब y वाला पद देखिए माइनस 3y, और कोई y वाला पद नहीं है तो उसको वैसी वैसी लिख दिए। इस प्रकार समीकरण बना x माइनस 3y माइनस 6। ठीक, ये दूसरे कथन के लिए है। देखिए प्रश्न में बोला गया था, जब उम्र 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु 3 गुनी हो जाएगी तब। इस प्रकार इस समीकरण बन जाएगा x माइनस 3y माइनस 6। पहले कथन के अनुसार ये, दूसरे कथन के अनुसार ये। ठीक, इस प्रकार एक सवाल जो बचता है उसको आप लोग हल करके देखिएगा कि आपसे बनता है या नहीं बनेगा तो मेरे से पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को सीखने में हेल्प कीजिए। आप भी इस वीडियो को आगे पीछे देखकर अच्छे से सीखिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।